ये व्हाट्स अप, क्या बोलते हैं अपने मापुल लोग. वी आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑन ऑफ स्टेज पॉडकास्ट एंड लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन. दिस इज बाय द आर्टिस्ट, फ्रॉम द आर्टिस्ट टू ऑल द पीपल आउट देयर. So let me give you a short introduction about our today's guest. ये अपना इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट पाइनियर बी बॉयज है और ही इज़ नॉट ओनली अ बी बॉय, ही इज़ ऑल्सो अ रैपर. ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द क्रू कॉल मुंबई's finest, and be aware he is also a trained martial arts professional, but now currently he's bringing a new wave with his afro vibes. So ladies and gentlemen, homies and shorties, make some noise for Nasty Ninja. Yo, what's up? This your boy Nasty Ninja, aka Henny Papi. Yo, man, I'm really excited for this one, bro. क्या बोल रहा है मापुल, कैसा लग रहा है अपने ऑफ स्टेज पॉडकास्ट में आके? एक नंबर, bro. I was waiting for this one, bro. Bro, much love for taking your time out and coming over here to the off stage podcast. This is my pleasure. We really appreciate you for that. To start with, bro, मैंने तो बहुत टाइम से अपन साथ में कर रहे हैं हिप हॉप, बहुत टाइम से देख रहा हूँ. From सुमित सुवर्णा to B-Boy Ninja to MC Shinobi to right now Nasty Ninja. इतना सारा पर्सनालिटीज तुमने डेवलप किया है ओवर द ईयर्स. सो टॉक टू मी अबाउट दैट, ब्रो. हाउ डिड सुमित सुवर्णा चेंज टू B-Boy Ninja? हाउ ही बिकेम MC Shinobi and Nasty Ninja? Let's go. That's a long ass transition. Yeah, bro, come on. बहुत बड़ा है. So Sumit Suvarna was a martial artist, trained martial artist and a stunt man. पहले मैं मूवीज़ में स्टंट करता था, लाइक प्रोफेशनली. मेरे डैड स्टंट मैन है तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया था और मैं मार्शल आर्ट टीचर था. सो मार्शल आर्ट एक्सप्लोर करते करते आई वांटेड टू एक्सप्लोर थोड़ा सा कुछ नया, कुछ सीखना था, कुछ अलग फ्लिप पे में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. तो ऐसे रैंडमली मैं एक बार बैंड्रा गया था कार्टर रोड पे 2002 में, और वहाँ पे मैंने एक बंदी को देखा था कापोएरा करते हुए. एक ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट है, तो उसमें फ्लिप कर रहे थे, सिर विर पे घूम रहे थे, लाइक बहुत सारे बी बॉइंग के मूव्स थे उसमें, और मुझे बी बॉइंग के बारे में पता नहीं था उस वक्त. सो मैं उसके पास गया, मैंने उसका क्लास ज्वाइन किया. तो वहाँ पे एक कुंडू करके एक बंदा मिला मुझे, और उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया बी बॉइंग से, और उसने मुझे कुछ वीडियोस दिए थे, क्योंकि उस वक्त इतना यूट्यूब वो सब था नहीं. तो जो था पब्लिक ऐसा डाउनलोड करके VHS से निकाल के सब देते थे. तो उसने मुझे वीडियो दिया था CD बर्न करके, और मैं वो देख के ब्रेकिंग सीखा, बी बॉइंग सीखा. फिर मैंने क्रू ज्वाइन किया, खुद का भी क्रू बनाया, और बहुत सारा म्यूज़िक दिया था उसने मुझे. हिप हॉप म्यूज़िक दिया था, रैप म्यूज़िक दिया था. और तभी मैंने सिर्फ उस वक्त में सिर्फ एक दो गाने सुनता था. पहला गाना मैंने सुना था मेरे लाइफ का चेंजेस बाय टूपाक, कम ऑन, और मुझे बहुत पसंद आता. उसके बाद मैं 50 सेंट सुनना चालू किया. और जब मेरे दोस्त ने जब कुंडू ने मुझे CD दिया था म्यूज़िक का, उसमें मैं नाज सुना, बिग एल सुना, मतलब प्रॉपर BIG सब मतलब जो भी अपने OG रैपर्स थे सबके म्यूज़िक उसमें थे. हायरोग्लिफिक से लेके सब स्नूप, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, सब म्यूज़िक थे, कि वो ब्रेक डांसिंग के लिए मुझे भेजा था. तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, एंड मैं ट्राई करता था ऐसा रैप करने का उस वक्त, ऐसा लाइक, बट मैं ब्रेकर ही था. आई वाज लर्निंग ब्रेकिंग, बट साइमल्टेनियसली मैंने रैप भी चालू किया था उस वक्त. बट मतलब ऐसे गाना वाना नहीं करता था, खुद के लिए करता था, लाइक बिकॉज आई यूज्ड टू लव इट. क्योंकि मैं जो तरीके से म्यूज़िक सुनता हूँ इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक ब्रेकर सुनते, ब्रेक बीट्स, वो लोग देखते 16 बार के बाद कुछ ट्रांजिशन या ऐसा कुछ आता है. मैं सुनता था फ्लो, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड था. मुझे वो जो तरीके से वो लोग रैप करते थे, मैं नाज को बहुत सुनता था उस वक्त. तो जो तरीके से उसका मेलोडीज रहता था, जो उसके फ्लो रहते थे, जो डिलीवरी रहता था, मैं उसके ऊपर डांस करता था. तो मुझे पता नहीं था कि मैं ब्रेकिंग के साथ रैप में भी ट्रेन हो रहा था ऑलरेडी. मतलब मेरे दिमाग में रिदम्स घूम रहे थे. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रैप एज वेल. फिर मैं 2010 में या 11 में एस को मिला, और हम लोग ऐसे ही जैम कर रहे थे. ही न्यू मी एज अ बी बॉय, क्योंकि मेरा खुद का क्रू था बीस्ट मोड. ये वो आई वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल, वॉज वर्किंग विद पूमा, रेड बुल. तो ऐसे ही जैम करके चिल करके आई जॉइंट मुंबई's finest. तो तब जाके पहले मैं B-Boy Ninja था, सुमित सुवर्णा से B-Boy Ninja से Nasty Ninja. और Nasty Ninja इसलिए क्योंकि मेरा पूरा इन्फ्लुएंस आया Nasty नाज से. अभी Nasty नाज है, पर मेरा वो जो उसने जो लेगेसी छोड़ा था Nasty का, वो मुझे फॉलो करना था, इसलिए आई केप्ट Nasty Ninja. और वो B-Boy को हटा के फिर अभी दिस इज माय. there was a particular time जहाँ like you went with the name MC Shinobi also. वो इससे पहले तो अच्छा, वो क्रू के बारे में मेरे को एक्चुअली बताना, किसी को पता भी नहीं उसके बारे में ज़्यादा.
2007 में हम लोगों ने क्रू चालू किया था, द ब्लैक लिस्टेड पीपल, ओके और विराज करके VNM करके एक बंदा था, वो मैं और कवि हम लोग तीनों ने स्टार्ट किया था एक क्रू। और तो तभी मेरा नाम MC शिनोबी था, एंड शिनोबी इज ऑल्सो निंजा ओनली, पर मैंने बोला कुछ अलग सा भलता नाम दिखता हूँ, एडवांस लेवल ऑफ अ निंजा। हाँ, मैं नारुतो वारुतो भी बहुत दिखता था। ये मेरा टैटू भी वही नारुतो वाला ही है। ओह कम ऑन जी। सो हाँ, तो मैं रैप करता था, और मैंने जब भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर म्यूज़िक डालूँ अपना, क्योंकि मैं खुद के लिए करता था। और मेरा कैसा है, जब तक कोई चीज़ को मैं कम्प्लीटली मास्टर नहीं करता, आई डोंट फील लाइक पुटिंग इट आउट। लाइक अभी तो देखोगे आप लोग, तो कोई भी कुछ भी 2 दिन भी कुछ बना दिया गाना वो लोग डाल देते, पर हम लोग वो एरा से आ रहे जहाँ पे ऑथेंटिसिटी एंड कीपिंग इट रियल वाज द मेन थिंग। हिप हॉप में मतलब पहले कोई भी गलत कुछ कर देता था, अपन सीधा कॉल आउट करते थे उसको कि भाई क्या कर रहा है तू। ऑफ कोर्स अभी कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज, सब चलता है अभी। तो वो टाइम पे वो दिमाग में रख के चलना पड़ता था, तो इसके लिए मैंने फिर हम लोगों ने म्यूज़िक डालना चालू किया था। मेरा पहला गाना जो था वो मैंने डिवाइन के घर नहीं, VNM के घर पे रिकॉर्ड किया था। सेकंड गाना मैंने डिवाइन के घर पे किया था, क्योंकि हम लोग के पास डिवाइन और रेस, मैं डिवाइन के घर पे जाता था, और उसके पास वो माइक था, और जो अपने जो सलमान खान चैट्स के लिए यूज करते हैं, चैट्स के लिए वो था। फिर वो VNM के घर पे वैसा माइक था, मैं डिवाइन के घर पे ही एक्चुअल माइक था, मतलब वो और एस रिकॉर्ड करते थे, उसके पास प्रॉपर माइक वाइक सेटअप वेटअप सब था, प्रॉपर कंडेंसर माइक। तो मेरा जो इंजीनियर था वो गाने का, वो डिवाइन था, ही मिक्स्ड एंड मास्टर्ड माय सॉन्ग, और वही जरिया था, वो था और एस था। तो मतलब ज़्यादा लोगों के पास सेटअप नहीं होते थे उस वक्त, घर पे तो बहुत कम लोग के पास थे, और एस ऑलरेडी मतलब उसने कर लिया था, मतलब कि लाइक यू नो ही वाज ऑलरेडी रनिंग अ रैप क्रू, तो उसके पास सब इक्विपमेंट से लेके सब आ गए थे, तो वो लोग के पास ऑलरेडी था। तो हम लोग VNM हम लोग सब लोग गए थे वहाँ पे, रिकॉर्ड किए, फिर चालू किया, फिर हम लोग ने खुद का सेटअप लाना चालू किया, देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग स्टूडियोज़। तो वैसा फिर वो क्रू छोड़ दिया मैंने, बहुत टाइम हो गया। आई डोंट इवन थिंक कि अभी VNM रैप करता है क्या, पता नहीं मुझे। वी लॉस्ट टच, इवन कभी से भी मेरा टच नहीं है अभी। फिर बाद में मैं मुंबई's फाइनेस्ट में गया, एंड देन आई स्टार्टेड माई रैप जर्नी ऑफिशियली, लाइक प्रॉपरली। और वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने भी मिला, लाइक यू नो, लाइक प्रॉपर क्रू था, तो वो एक अलग मोटिवेशन होता था, पुश करते थे एक दूसरे को। तो काफ़ी जगह में तुम लोग परफॉर्म करते थे, काफ़ी जगह ट्रैवल किया है तुम लोग ने। हाँ। बहुत सारा ट्रैक्स ड्रॉप किया है, बहुत सारा। हम लोगों ने रहमान सर के साथ भी गाना किया, और सलीम सुलेमान के साथ बहुत अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट ट्रैक आई सॉ वाज सर्वाइवल टेस्ट with you are there, Sire is there, Cash Cards is there. Cash Cards अभी वो नवंबर हो गया। नवंबर। तुम लोग ने लोकल ट्रेन में नॉर्मली वीडियो शूट किया था, एकदम एवरीथिंग वाज बेसिक। साहिर भी था। बार्स वर हार्ड, एकदम रैप हार्ड था उसमें। सो उधर से लाइक वी हैव बीन सीइंग यू लाइक hanging around with Mumbai's finest, traveling with them. वहाँ से मैं वहाँ पे भी ऑफिशियली मुंबई's finest नहीं था, हम लोग ने वो गाने के बाद में एक्चुअली ज्वाइन किया क्रू, क्योंकि तभी हम लोग सिर्फ कैश के घर पे चिल करते थे। तभी सब लोग आते थे, एस आता था, डिवाइन भी आता था, साहिर आता था, सब रैपर लोग उसके घर पे आके जैम करते थे, डीवल आता था, सब लोग आते थे। फिर बाद में हम लोग एज अ क्रू चालू किए मुंबई's फाइनेस्ट, मतलब द थर्ड जनरेशन आई गेस। बट वी हैव सीन यू लाइक बहुत टाइम से रैप कर रहा है, बी बॉइंग भी कर रहा है, देन यू हैड अ क्रू आल्सो, बेस्ट मूड क्रू। बट ऑल ऑफ अ सडन ये आइडिया किधर से आया कि ओके आई एम नास्टी निंजा राइट नाउ, और मैं अभी से एफ्रो करने वाला हूँ, लाइक यू गॉट इनटू द एफ्रो reggaeton vibes like totally right now, जो भी गाने हम लोग सुन रहे हैं नास्टी निंजा से आ रहा है, इट्स लाइक अ टोटल डिफरेंट वाइब एट ऑल। सो मतलब वो कैसा, वो आइडिया किधर से आया कि मेरे को आज के बाद मेरे को ये करने का है? मेरा एक आदत है ब्रो, जो ब्रेकिंग के टाइम से, उसके ब्रेकिंग नहीं, मैं मार्शल आर्ट के टाइम से, कि मुझे वो नहीं करना जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढता था, तो मैं रैप करता था, पर मुझे गाने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे लाइक आई यूज्ड टू सक इन सिंगिंग। तो मैंने ट्राई किया, गाना चालू किया जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ। मैं पहले खाली बार्स करता था, मैं हुक्स भी नहीं बनाता था, बट जब मैं गाना चालू किया तो लाइक यू नो आई यूज्ड टू लिसन टू ड्रेक एंड टोरी, मेरे इन्फ्लुएंसेस है वो, मैं वहाँ से चालू किया, उनके स्टाइल में गाना चालू किया, तब जाके मैं थोड़ा ऑटो ट्यून चालू किया, उसके बाद आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ऑटो ट्यून। फिर मैं अमेरिका गया और मैंने एक्सप्लोर किया ये नया हिप हॉप का स्टाइल पूरा। तो मैं वहाँ पे देख रहा था सब लोग न्यू वेव कर रहे, ट्रैप कर रहे, तो मैंने वहाँ पे ट्रैप सीखा थोड़ा सा, मैंने स्टाइल वाइल अडॉप्ट किया वहाँ से,
और वो ट्रैप का मेलोडिक वे वो सब उन्होंने चालू किया, मून वॉक वो सब जब मैंने डाला था उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2017 में। आई स्टार्टेड ट्रैप म्यूजिक लाइक प्रॉपर न्यू वेव ऑटो ट्यून। तभी भी समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। I think it was fresh and new to the people. हाँ, तो मैंने वहाँ से चालू किया, तो मुझे अच्छा लगा कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ लोगों से, तो मैंने और एक्सप्लोर किया। देन आई ट्रैवल टू ज़ांज़ीबार। मैं ईस्ट अफ्रीका गया, तंजानिया। मैं विस्किट सुनता था बट मैं इतना सीरियसली नहीं सुनता था, मुझे अच्छा लगता था कमर्शियल गाने। तो वहाँ पे मैं गया, थोड़ा पार्टीज एंटर किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एफ्रोबीट बहुत चल रहा है और वहाँ के लोग का कल्चर, वहाँ का म्यूज़िक वो मेरे को बहुत इंस्पायर कर दिया वहाँ पे। तो मैंने बोला कि मुझे ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा ही, क्योंकि कुछ हटके। और मैं विस्किट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, विस्किट, रैमा, बर्ना बॉय। तो मैंने ये म्यूज़िक को एक्सप्लोर किया वहाँ पे और मैंने कोशिश किया। मैंने 2 से 3 साल, मतलब आई वेंट टू अफ्रीका इन 2018 और 2018 से लेके 2020 तक मैंने सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया और बहुत सारे गाने बना के रखे, पर कुछ रिलीज़ नहीं किया। फिर 2021 में मैंने या 20 के एंड में मैंने एक गाना डाला, विकेटेस्ट वाइन, या 21 में डाला वो। दैट वाज माय फर्स्ट एफ्रोबीट सॉन्ग। लाइक आई सेड, लाइक कि जब तक मैं वो चीज़ को मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं करता, मास्टर नहीं करता, मुझे नहीं डालना है। बिकॉज वी केम फ्रॉम दैट एरा जहाँ पे वी आर स्टिल कीपिंग इट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो एक गाना डाल सकते हैं, बट व्हेन यू वांट टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, आई थिंक यू नीड टू मास्टर इन दैट आर्ट एंड देन यू कैन लाइक कैरी फॉरवर्ड विद दैट। एग्जैक्टली। तो पहले मुझे पब्लिक बोलते थे कि निंजा रैप छोड़ के सिर्फ गाना गा रहा है, मतलब ये क्या है, ऑटो ट्यून कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने वो लंबा पीरियड के लिए किया बिकॉज आई वांटेड टू मास्टर इट एंड आई वांट टू बी अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट, क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंसेस ही वर्सेटाइल है। जैसे कि ड्रेक हो गया और टोरी, ये लोग सब करते हैं। ड्रेक डज एफ्रोबीट, ड्रेक डज ड्रिल, ड्रेक डज एवरीथिंग, R&B। तो मेरे इन्फ्लुएंसेस ही वो है, तो मैं वो हिसाब से अपने आप को फिर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी एफ्रोबीट में इतना सारा कर रहा हूँ, अभी फाइनली जाके मैंने मास्टर किया। नाउ आई कैन से दैट आई एम अ एफ्रोबीट आर्टिस्ट। मेरे को भी टाइम लगा, नेवर क्लेम दैट आई एम अ एफ्रोबीट आर्टिस्ट। देयर आर अ वेरी हैंडफुल ऑफ फ्यू एफ्रो आर्टिस्ट इन इंडिया राइट नाउ। कोई रेगे का तो सीन था, जैसा रेगे राजास था, लो राइडर्स थे, काफ़ी सारा आर्टिस्ट था। बॉम्बे बेसमेंट है जिन लोग रेगे करते ऑन अ फुल टाइम एंड लाइक दे हैव परफॉर्म इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बट ये एफ्रो वाइब अभी हम लोग को भी कुछ नया लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम अभी बाहर गाँव का अपन आर्टिस्ट सुन रहे, हम लोग लाइक विस्किट एंड एवरीवन अपन भी सुनता है। बट अपना इंडिया में कोई देखने का टाइम अभी मेरे को तो पहला निंजा ही याद आता है कि निंजा अभी फिलहाल ये स्टाइल कर रहा है और उसको, और ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक गाना करके छोड़ दिया। अभी जो भी गाना आ रहा है वो पूरा एफ्रो वाइब्स में ही है। एंड यू आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद सम आर्टिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड ब्रिंगिंग them also into the culture inside the Indian culture. And that's quite interesting that what you're doing right now. Like to carry forward, I want to talk about your cruise ship. Like you have traveled from one crew to another, you have created your own crew, खुद का भी crew बनाया है, दूसरे के crew में भी है। Let's start from, like you talk about the blacklisted, let's talk about funky disordas. Oh yeah. So yeah, मतलब मेरे को नहीं लगता बहुत पब्लिक को, मैं खुद बहुत सालों बाद वो नाम सुन रहा हूँ अभी। बहुत पब्लिक को पता नहीं रहेगा, बट फंकी डिसऑर्डर्स भी एक था क्रू which was there. Research, this is research bro, this is research. A lot of people don't even know that I rap. उनको लगता है कि मतलब मैं अभी कुछ ऐसा एफ्रो कर रहा हूँ, but you know about funky disorder. This is the offstage podcast, and ladies and gentlemen, this is not your ordinary podcast. Please Ninja, talk to me about that. फंकी डिसऑर्डर्स तो मेरा क्रू था फ्रीकेन स्टाइल। पहले सबसे पहला क्रू था मेरा फ्रीकेन स्टाइल। तो कुछ थोड़ा सा सीन हो गया था हम लोग का क्रू के अंदर। फिर मैंने रॉक फ्रेश ज्वाइन किया और वो भी चला थोड़ा। फिर बाद में वहाँ पे भी थोड़ा सा सीन हो गया, तो मैंने बोला कि खुद का ही कुछ चालू करते हैं, लाइक बिकॉज मुझे जब कोई कंट्रोल करता है लाइक वो मेरे को पता नहीं, मेरे को आदत नहीं कि किसी के इसमें काम करे। दैट्स व्हाई अभी तक मैं कोई लेबल को भी साइन नहीं हुआ। लाइक मेरे को खुद का कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, मतलब खुद के कंट्रोल पे मेरे को चलना है। ऐसा आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय समबडी। दैट्स लाइक वो मेरा एक था। तो मैंने सोचा कि खुद का क्रू बनाता हूँ, तो मैंने फंकी डिसऑर्डर बनाया और फंकी डिसऑर्डर इवॉल्व होके आज बीस्ट मोड बन गया। क्योंकि मैंने बहुत अभी आज जो बीस्ट मोड में जो मेंबर्स है, लाइक वाइल्ड चाइल्ड, फ्लाइंग मशीन, ये लोग सब लोग दे आर वेरी नोन वर्ल्ड वाइड नाउ। लोगों ने बहुत नाम किया इंडिया का, बहुत रिप्रेजेंट किया है। तो
सब लोग जब भी हम लोग फ्लोर पे उतरते थे वो लोग बोलते थे मैं यू गैस गेट डाउन लाइक अ बीस्ट, तो हम लोग को वहाँ से आइडिया आया तो उन्होंने बीस्ट मोड रख दिया. तो तुम लोग का गाना भी है ये भी गो हाँ, बीस्ट मोड. या Bro, then like moving on to the next crew, Mumbai's Finest. I think you have been hanging around with Mumbai's Finest for a pretty good time. या like 12-13 years now. Yeah. So talk to me about that, bro. What did you got to learn from them? What did you experience with the crew? And like any good experience or bad experience that you want to share or something? Bad experience तो चलो we are human, like you know we do mistakes, like वो होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, बट बाद में समझता है. नाउ एस एंड आई आर वेरी टाइट. अभी तक हम लोग बात करते हैं, मैं साइड से भी बात करता है. वी आर नॉट अ क्रू बट वी आर स्टिल लाइक यू नो हम लोग वो ट्रस्ट और वो बिलीव, वो कंफर्ट बिल्डअप किया है मैंने साहिर और एस के साथ, जो अभी तक है हम लोग का. लाइक यू नो लाइक मेरे को पता है मैं कभी भी मुझे ज़रूरत रहेगी एस विल बी देयर एंड साहिर विल बी देयर. लाइक यू नो वो हम लोग ने 10 साल में उतना बॉन्डिंग बिल्डअप किया है. तो द क्रू वॉज अमेजिंग. बट देन एक चीज़ हो रहा था कि हम लोग एक ही साउंड लेके चल रहे थे. लाइक यू नो वही मुंबई, वही रिप्रेजेंट करना, वही हिप हॉप, और आजू बाजू सब इवॉल्व हो रहा था. जैसे कि कुछ नया ट्रैप आ गया, ये आ गया, वो गया, और मेरे को एक्सप्लोर करना था वो कि मुझे कुछ नया करना है. लेकिन ये यहाँ पे मुझे वो करना नहीं मिल रहा है. मेरे को वही एसेंस रखना, क्योंकि वी वर नोन फॉर द साउंड ऑफ मुंबई, और हम लोग वो छोड़ नहीं सकते. मतलब वी कांट गो अगेंस्ट दैट साउंड. वैसा सीन हो गया था. तो फिर बीच में थोड़ा हम लोग ने ट्राई किया था कमर्शियल करने का, बट वो स्टिल हम लोग का अंडरग्राउंड ही साउंड होता था. तो मैंने बोला इसको कि ब्रो आई थिंक आई नीड, मेरे को मेरा खुद का कुछ करना है. आई थिंक आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर सम मोर. तो मैंने छोड़ दिया था उसको क्रू. बट आई विल बी ऑलवेज देयर टू लाइक आई विल बी ऑलवेज डाउन टू लाइक यू नो वर्क विथ यू. जो भी है जैसा भी है मैं हूँ. बट वो क्रू के नाम से अभी मैं नहीं चल सकता था. तो 2017 में मैंने वो छोड़ दिया. And I went to America and I dropped my first rap song, Nasty, जो मैंने शाहरुल के साथ बनाया. Produced by शाहरुल. हाँ, वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ सोलो, एज अ सोलो आर्टिस्ट. I think Ace also kind of when he was here, Ace भाई ने भी यही बोला था कि हम लोग क्रू में रह के खाली क्रू में फोकस कर रहे थे. कभी हम लोग ने इंडिविजुअलिटी, हम लोग के खुद के करियर में, हम लोग का खुद का ट्रैक्स पे कभी काम करने मिला ही नहीं, कभी वर्कआउट नहीं किया. नहीं वो नहीं होता. तो I think he said like it's good for everyone to go out and do their own stuff and like figure out and find the new person in them, apart from doing just getting a collab track, getting all the members of the crew on the same track and like deliver it. But I think it's going good for him also and you also, and you all have developed a different personality at all after the split of the crew and everything. But moving on to the next crew, Beast Mode, that you have created and people around you, and आज मैं देखता हूँ कि Beast Mode से फ्लाइंग मशीन, वाइल्ड चाइल्ड, इन लोग टाइटल्स जीत रहे, रेड बुल का टूर्स कर रहे, इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट कर रहे. हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि द क्रू दैट यू क्रिएटेड इज अचीविंग सो मच? आई एम वेरी प्राउड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एक आइडिया था बस बीस्ट मोड. फिर हम लोग ने इन्वॉल्व किए BMX, स्केटबोर्डिंग. बेसिकली मेरे को वो पूरा स्ट्रीट जॉनर वाला रखना था कि सब स्ट्रीट कल्चर, प्रॉपर कलेक्टिव. इट वाज अ कलेक्टिव. बट उसमें सबसे ज़्यादा पॉप हमने का ब्रेकिंग हुआ, क्योंकि ब्रेकिंग का जो लेवल हुआ, बिकॉज आई ट्रैवल्ड अ लॉट टू लर्न द रूट्स ऑफ ब्रेकिंग. मैं आई बिन टू लाइक यू नो फ्रांस, न्यूयॉर्क. मैं बार US जाता हूँ. हर साल में 2 बार आप लोग मुझे US में देखोगे, क्योंकि मैं वहाँ पे सीखने आता हूँ. बे एरिया में भी, वहाँ पे भी. तो वहाँ से मैं सीख के अपने क्रू को ट्रेन करता था. और नाउ दे आर डूइंग ग्रेट. लाइक यू नो मैंने ब्रेकिंग छोड़ दिया और मैंने सिखाना ज़्यादा चालू किया, बिकॉज आई हैड अ बैड इंजरी. मेरा जो राइट शोल्डर है वो 30 बार डिसलोकेट हो गया. Oh shit, bro. हाँ, सो आई कांट ब्रेक. अगर मैं और ब्रेक करूँगा तो मेरे फ्यूचर में मैं हाथ पैर भी नहीं हिला पाऊंगा. ऐसा हो जाएगा. तो आई कांट डू इट. सो अभी ये माइक पकड़ने के काम आता है. क्रेजी ब्रो. बट वी हैव बीन, अभी अगला वही चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता था कि लाइक वी हैव सीन यू go to all these other countries, international countries like New York and all these places. Like what is the difference that you see from their hip hop and the hip hop that we do over here? मतलब थोड़ा तो मतलब डिफरेंस थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टिंग. वी आर द फर्स्ट सेकेंड जनरेशन. अपन इधर चालू कर रहे हैं, उधर तो ऑलरेडी वो इवॉल्व हो चुका है एज अ big music and also a big business. So how do people see hip hop over there, and what do you think how people see hip hop over here?
अपना जो इंडिया का फर्स्ट जनरेशन था ना, जो अपन इतने जैसे कि वी यूज्ड टू हंट फॉर स्नीकर्स, कि हम लोग को स्नीकर चाहिए, अपन कहाँ ढूंढते थे, पहले स्नीकर्स नहीं मिलते थे, लूज कपड़े शर्ट वर्ट ढूंढते थे, लाइक यू नो वी वर लाइक ऑब्सेस्ड विद हिप हॉप। अपन अपने लिए हिप हॉप लाइफस्टाइल, जिंदगी, मतलब ये हो गया था कि अपन को वैसा दिखना है, वैसा करना है, वो सब करना है। वहाँ पे इट वॉज नॉर्मल बिकॉज दे ग्रो अप लाइक दैट। जैसे अपने यहाँ पे बॉलीवुड में ग्रो किए, वैसा वो लोग के लिए इतना नहीं है। मतलब मैं जो एंथुजियाज्म से वो लोग से बात करता था, तुम लोग को ये पता है, तुम लोग को ये पता है, वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब ऐसा वो लोग का थोड़ा सा वैसा था। और जो यहाँ पे अभी का जनरेशन है हिप हॉप का, जो कर रहे हैं वो लोग, जो हरकतें ऑनलाइन ये सब कर रहे हैं, अगर आप ये हिप हॉप वहाँ पे करोगे ना, तो अब तक मतलब कोई ना कोई उड़ा के निकल जाता, क्योंकि ये हरकतें अपन वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे दे देंगे कोई ना कोई, क्योंकि जो बातें हो रही है, जो बीफ, जो चीज़ें हो रही है, जो तरीके से पब्लिक आके फ्लेक्स कर रही है, किसी का भी नाम कुछ भी कर रही है, वहाँ पे वो लोग नहीं कर पाते। वो जो भी किए वो लोग है नहीं अभी, मतलब एक काफी अपन ने भी देखा है, काफी पब्लिक, मतलब अपने को पता है पाक और बिगी का बीफ कितना बड़ा बीफ माना जाता है हिप हॉप में, और कितना बड़ा आर्टिस्ट लोग है, और आज उन लोग है नहीं। वही एक छोटा बीफ की वजह से पाक भी चले गया और बिगी भी चले गया। और ऐसा पाक और बिगी ने ऐसा बहुत सारे आर्टिस्ट है, निप्सी हसल भी अच्छा आर्टिस्ट है, he couldn't survive. Pop Smoke was also just popping and he was just blowing up, और उसको भी मतलब बीफ की वजह से उसको भी मतलब शूट आउट कर दिया। फिर मतलब काफी सारा सीन है इधर। वहाँ कुछ ज्यादा रियल हो जाता है ब्रो, बिकॉज वहाँ पे लोग अगर किसी को उड़ा के भी आते हैं ना, तो वो लोग उसके बारे में गाने में बात करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा रियल है वहाँ पे। अपन ने जब चालू किया था यहाँ पे, बहुत लोग जो कर भी रहे उन्होंने कभी गन देखा भी नहीं है जिंदगी में। दे आर टॉकिंग अबाउट गन्स, मैं आके तेरे को उड़ाएगा, ये वो मारेगा, ये वो मेरे इधर आएगा, मैं गैंगस्टर है, ये वो, ये सब जो यहाँ पे चालू कर दिया, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंस है, उन्होंने गलत तरीके से लिया। वो लोग दे आर लिविंग देयर लाइफ, देयर आर सम पीपल हु आर प्रिटेंडिंग टू बी देम, व्हिच इज वही खाली डिफरेंस वो है। पर देखा जाएगा तो अभी हिप हॉप बहुत इवॉल्व हुआ है इंडिया में। देयर आर अमेजिंग आर्टिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अपने पास खाली बैड इन्फ्लुएंसेस है अभी, बट देयर आर सम अमेजिंग आर्टिस्ट, लाइक यू नो अभी का जो कल्चर देख रहे हो, मेरे को लग रहा है हिप हॉप इज लाइक जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे, वो लेवल पे, लाइक वी आर कम्पीटिंग, वी आर गोइंग वर्ल्ड वाइड। तो अभी इतना डिफरेंस नहीं है, पर एक टाइम पे जो एवोल्यूशन अपना हुआ है वो भी टाइम लिया है। देखा जाएगा तो 12-13 साल तो लगा है अपने हिप हॉप को इधर तक पहुँचने के लिए। तो आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी गुड ब्रो, लाइक आई थिंक वर्ल्ड वाइड। इफ आई आस्क यू who will be your top 5 hip hop artists in India right now, what names will you take? मैं इतना I don't listen to too much of अपना हिंदी हिप हॉप इतना, बट अगर मैं एक सही इन्फ्लुएंसेस बोलूँ इधर अपने अलावा okay अपना अलावा, because you guys been keeping it real since years, मतलब आज respect to that, पूरा धारावी से लेके everybody know who Dopedelic is bro, like you know, like तुम लोग ने पब्लिक का सपोर्ट है, पूरा स्ट्रीट को रखा है, like you got everybody together, like वो जो चीज किया गया है ना, मतलब I'm not saying because it's your show, but this is real, like लोगों को मालूम पड़ना चाहिए what you have done for the scene. I think Divine bro, Divine ने जो किया है bro, I think yeah bro, that's huge for the not only for the Mumbai community, but I think it's very huge for the whole Indian hip hop scene. अपन वो बोलते ना कि यार कोई सही बंदा होना चाहिए वहाँ पे, जो एक्चुअल चीज बताएगा, और जो बाहर वाले सुने जिसको तो बोले कि हाँ यार अपने इंडिया में हिप हॉप है वैसा। ब्रो डिवाइन इज द राइट पर्सन, जो उसने जो लेवल पे वो गया, और उसने प्रीमियम रखा है अभी तक कल्चर को, उसने इंडियन हिप हॉप को भी प्रीमियम रखा है, उसने रैप का क्वालिटी रखा है। तो आई से डिवाइन नंबर 1 ऑन दैट। प्रदीप फ्रॉम दिल्ली, मेरे को दिल्ली से एक ही बंदा पसंद है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो पसंद आया था वो प्रदीप है। प्रदीप इज कीपिंग इट रियल, वो भी बहुत फ्रेश है। अब मुंबई से तो वही डिवाइन, वो बहुत ब्रो मैं नाम थोड़ा सा एक्चुअली मैं बहुत लोग हैं और 2-3 जन का नाम नहीं ले सकते, बहुत का नाम नहीं ले सकते, बट आई विल से कि कभी कभी ऐसा बोलते हैं यार ये गलत इंसान यहाँ पे टॉप पे पब्लिक को गलत नॉलेज फैला रहा है, अपने को वैसा फील होता है ना। तो एक चीज हम हैप्पी अबाउट इज कि अपने यहाँ से एटलीस्ट कुछ आर्टिस्ट है जो एक्चुअली रैप करते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा शादी वाले गाने नहीं गाते, जो वो है डिवाइन है। एंड दैट्स
where the respect goes, you know what I'm saying? Bro, respect to him and for what he is doing and for what he has done for the community. मेरे को लगता है वो बहुत ह्यूज है. और वो टाइम में मेरे को लगता है अभी भी मेरे को लगता है कि डिवाइन इज द राइट चॉइस फॉर दैट पोजीशन दैट ही इज सिटिंग. No, he deserves it. He's truly deserved it. More than anybody right now out there. अभी जो वो लेवल पे खेल रहे जो भी लोग, बहुत लोग तो किसी के फेवर में या बॉलीवुड के थ्रू गए वहाँ पे. दिस गाय वेंट ओवर देयर सिर्फ रैप करके ब्रो. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रैप करके वो वहाँ पे पहुंचा. उसको कोई अलग गाना नहीं बनाना पड़ा, बिल्लो नहीं बनाना पड़ा उसको. लाइक ही वेंट, जो उसने किया, जो अपनी स्ट्रीट की बातें बोल के वो वहाँ पे पहुंचा. सो दैट्स वो एक चीज का खुशी होता है. आई थिंक अपन ने डिवाइन का स्ट्रगल देखा है, उसके लिए अपने को और बेटर वो फील होता है कि क्योंकि लॉट ऑफ people came to know about Divine after maybe Gully Boy or everything, but way before he broke out, way before he got signed to labels and everything, we have seen the struggle. We all have seen the struggle, bro. हम लोग तो साइफर में आते थे ब्रो. You remember अपन कार्टर रोड पे आते थे. Yes bro, yes. तो वही अपन ने एक दूसरे का स्ट्रगल देखा है, तो अपन को पता है कि क्या हो रहा है, जिस इंसान के साथ वो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं. खाली अभी उठे सुटे बहुत जन रैपर बन गए हैं भाई. लेकिन अभी सब जन वो क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे क्या, वो डाउटफुल है. क्योंकि वही है, 2 दिन का नॉलेज लेके पब्लिक को एक गाना बना दिया, डाल देते, फिर उसके बाद 6 महीना गायब हो जाते, फिर 6 महीने के बाद फिर से और एक गाना, बहुत गैप हो जाता है. वो कंसिस्टेंसी पब्लिक लैक कर रही है आजकल, और वो क्वालिटी भी लैक कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है. इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस हो गया था रैप सीन को लेके थोड़ा सा, और मैंने एफ्रो चालू किया मैट प्लग के साथ. लाइक शाउट आउट टू मैट प्लग. वो बंदा बहुत टैलेंटेड प्रोड्यूसर है. ही क्रैक्ड लाइक इज ऑलमोस्ट सब गाने में आई थिंक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मैट प्लग हैज प्रोड्यूस्ड. मेरा सब गाना मैट प्लग और आकाश ने प्रोड्यूस किया. ज्यादातर तो मैट प्लग ने किया, और आकाश के साथ कर रहा हूँ मैं काम. इन दोनों के ऊपर ही मेरा ज्यादा ये ट्रस्ट बिल्डअप हुआ. एक आर्टिस्ट का प्रोड्यूसर के साथ एक बॉन्ड होता है वैसा. तो मैट प्लग आजकल अफ्रीका के जो आर्टिस्ट है उनको प्रोड्यूस कर रहा है. उसने वैसा क्रैक कर लिया साउंड. एंड मैं प्राउड उस चीज को लेके नहीं हूँ कि लाइक आई एम वन ऑफ द फर्स्ट एफ्रोबीट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया. आई एम प्राउड दैट आई कैन डिलीवर द सेम क्वालिटी जो आपको अफ्रीका में सुनने मिल रहा है. मेरा प्रोड्यूसर भी वो क्वालिटी दे रहा है, और आज वहाँ के जो आर्टिस्ट है वो इससे बीट्स ले रहे हैं. सो that's one good thing. That's and really देखा great. जाएगा तो Afrobeat is also rap ही है वो रैप ही है, क्योंकि वो रैप से इन्फ्लुएंस हो गया है. The whole Afrobeat sound फैला कुटी ने जो बनाया वो पूरा हिप हॉप इन्फ्लुएंस ही था. पूरा रैप इन्फ्लुएंस था. Rap, drum and bass. I think way before hip hop started, the Afro had a scene where they used to get the sound system arranged and everyone used to get on the mic and they used to jam and they used to do cyphers. They used to do a lot of freestyle. Yeah, वो अभी भी चलता है. अभी भी वो अभी जमैका में बहुत ज़्यादा होता है. और that's the whole dance hall. पूरा डांस हॉल का पूरा कम्युनिटी आता है, वो लोग स्ट्रीट पे आ जाते हैं. ये चीज़ तो होता है, और पूरा साउंड सिस्टम वाला सीन तो है अभी भी. निंजा मान करके एक लेजेंडरी है. बहुत सारा. और एफ्रोबीट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पूरा ये जो रेगेटॉन हो गया, रेगे से, वो सब जगह से आया. तो ये नया है. एफ्रोबीट इज नॉट टू ओल्ड, दिस इज न्यू. एफ्रोबीट्स हो गया, वो पहले एफ्रोबीट था, अभी एफ्रोबीट्स हो गया है. द होल साउंड विच विस्किड लोग कर रहे हैं. उसमें मेरे को लगता है बहुत और सब जॉनर भी है, और सोका है, और डांसहॉल भी है, फिर और उसके अंदर ही बहुत सारे और वेरिएशंस है. बट पब्लिक को ओवरऑल अभी पब्लिक को एज एन एफ्रो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, बट आई थिंक उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस. सो बेसिकली क्या होता है पता है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं डांसहॉल को एफ्रोबीट के साथ ये करके. बट डांसहॉल कम्स फ्रॉम जमैका, एफ्रोबीट कम्स फ्रॉम नाइजीरिया, घाना, ये वहां से आता है, अफ्रीका से आता है. तो ये 2 अलग कल्चर है. वो थोड़ा सेम, उनका जो ड्रम पैटर्न वो सब है वो थोड़ा सेम लगता है. क्योंकि एफ्रोबीट इज अ लिटिल इन्फ्लुएंस्ड बाय थोड़ा डांसहॉल वो सब से, क्योंकि डांसहॉल इज वे ओल्डर देन एफ्रोबीट्स. तो सब जगह से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपना बनाया कि वहाँ के रैपर लोग, ये रेमा इज ऑल्सो अ रैपर. लाइक एफ्रोबीट्स तो उनका एक वो हो गया कि उनका होम कल्चर हो गया अभी, वैसा हो गया. तो मैंने एफ्रोबीट्स इसीलिए चालू किया क्योंकि मेरे को और मेलोडीज सीखनी थी, और मुझे आई वांट टू इम्प्रूव एज अ आर्टिस्ट. क्योंकि मेरे लिए लाइक मैं भी जब ब्रेकिंग भी करता था तो मेरे लिए वही था कि मेरे को रोज़ लेवल अप करना है. मैं अपने आप को ऐसा दिखता हूँ कि एवरी डे आई वांट टू लेवल अप बाय समथिंग न्यू. कुछ कल कोई और जानना रहेगा मैं वो करूँगा.
वैसा सीन है. सो इट्स जस्ट मी हु वांट्स टू लर्न. अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लाइक आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. What kind of inspiration you take from India, like creating an Afro song or something? Because I see you recently, you have done with one of the melodious kings of India. You have worked with A.R. Rahman sir Yeah. and also Salim Suleiman. Yeah. So how was that experience, and how does these guys influence you, and like how Indian music influences you in making your Afro music right now? ब्रो इट्स लाइक कि हम लोग, तुमको पता है जब भी अपन कोई गाना सुनते हैं हल्का सा भी, अपन को आगे के लिरिक्स पता होते हैं. बहुत सारे बॉलीवुड गाने, हिंदी गाने सुनते हैं, हम लोग बैठ के सुनते नहीं है वो गाने. अपन बचपन से इतना फीड हुआ है ना अपने दिमाग में वो सब चीज़ें कि अपन को पता है कि वो क्या आने वाला है करके. सो इट्स इन अस. बॉलीवुड वो अपने अंदर है. अपन अब हिप हॉप अभी भी कर रहे हैं, बट वी ग्रू अप विद बॉलीवुड. वो सब में यू कैन टेक अवे बॉलीवुड फ्रॉम अस, बिकॉज वो अपना कल्चर है. तो मेरे लिए तो वो इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड, और मैं उसको एफ्रोबीट्स में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉलीवुड इन्फ्लुएंस लूँ. सो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है. हिप हॉप इज अबाउट व्हाट, क्रिएटिंग समथिंग ओरिजिनल और कंट्रीब्यूट करो. Yeah, it's like reinventing everything. रीइन्वेंटिंग. और सबसे बेस्ट पार्ट तो वही है हिप हॉप का. सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिप हॉप एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट स्टफ ऑन दिस. कि मैं, क्योंकि ब्रो हिंदी म्यूजिक जो इंडियन म्यूजिक है उसमें जो मेलोडीज है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू एफ्रोबीट्स ब्रो. वो मेरे को इसीलिए मैं आज अच्छा एफ्रोबीट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हिंदी इन्फ्लुएंसेस है. एंड अभी ये खबर आई थी बीच में, बहुत ये चल रहा था रेमा के ऊपर, कि रेमा को लोग बोलते हैं कि तू इंडियन साउंड करता है, यू साउंड लाइक अ इंडियन गाय. बॉलीवुड साउंड करता है और अरेबिक साउंड करता है, बट लाइक ही इज डूइंग एफ्रोबीट, प्योर एफ्रोबीट. तो वही है, उसको खुशी होती है आज, इसलिए आज वो इंडिया टूर भी कर रहा है. सो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है ब्रो. लाइक एवरीबडी लिसन्स टू इंडियन म्यूजिक ब्रो, एंड दैट्स आवर स्ट्रेंथ. मुझे लगता I think Indians are everywhere. एवरीवेयर ब्रो. अपना पॉपुलेशन में मचा रहा है सब Indian जगह. music is also everywhere, every corner of this world. Like talking about your music, as you told, like you parted away from Mumbai's finest, and then you Yeah. went to US and you shot your music video over there. Your first track, Nasty, Yeah. produced by Sharul. So talk to me about that, bro. What was your, like, obviously उसके पहले बहुत सारे गाने तुम लोग ने बनाए थे जिसमें सब लोग साथ में. साथ में था, but this was something new for you, like coming out. और गाने में बार्स भी एकदम हार्ड थे, एकदम हार्ड बीट था, एकदम ट्रैक भी हार्ड. सो वो एक्सपीरियंस कैसा था वो गाना बनाते हुए और रिलीज करने के बाद? वो तो बेसिकली जब मैंने छोड़ा था वो मुंबई फाइनेंस क्रू छोड़ा था, मैं शाहरुल को मिला था पुणे में. एक हाउस पार्टी में मिला था, मैं मेरे दोस्त के हाउस पार्टी में मिला था, और हम लोग लिंकअप किए. फिर मैं शाहरुल के घर पे आके जैम करता था. हम लोग दोनों बैठ के बस म्यूज़िक बनाते थे, कुछ नया बनाने की कोशिश करते, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे पास अभी वो रिसोर्सेज भी नहीं थे उस वक्त. क्योंकि क्रू था तो हमारा स्टूडियो था, हसन सर का स्टूडियो था, जहाँ पे सब लोग ने रिकॉर्ड किए. वो मालवनी का स्टूडियो रिकॉर्ड किया है ब्रो. एवरी हिप हॉप आर्टिस्ट जो आज वहाँ पे है, सब वो स्टूडियो में एक एक गाना बना के तो गए. यस भाई पक्का. तो जब मैंने क्रू छोड़ा तो वी फील ग्रेटफुल कि हसन सर के स्टूडियो में सर रहने के टाइम अपन ने सर के प्रेजेंस के साथ we were blessed bro, we were blessed. like, and rest in peace Hasan sir. Like he has supported a lot of rappers and musicians in the industry. तो मेरे पास स्टूडियो एक्सेस नहीं था, तो मैं शाहरुल के घर पे जाता था. शाहरुल के साथ फिर हम लोग गाना बना रहे थे, और शाहरुल ने बोला था मेरे पास एक बीट पड़ी है जो मैं 3 साल से बना के रखा हूँ, और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मेरे को बस एक राइट पर्सन को देना है. तो उसमें नेस्टी सैम्पल था, तो और मेरा नाम नेस्टी निंजा, तो उससे बोला कि ब्रो व्हाई डोंट यू हॉप ऑन दिस करके. तो मैं मेरा ऑलरेडी यूएस का टिकट बुक हो गया था 1 हफ्ते बाद का. मैंने वो गाना 1 हफ्ते पहले किया, और शाहरुल के घर पे रिकॉर्ड किया मैंने. शाहरुल ने बहुत खतरनाक बीट बनाया, उसने बहुत अच्छा काम किया. उसने उसका मिक्सिंग मास्टरिंग से लेके सब चीज़ ऑन पॉइंट है. बहुत टैलेंटेड बंदा है अभी भी. तो हाँ, दैट सो मैंने डाल दिया बस. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, क्योंकि मेरे को वहाँ पे नहीं करने मिलता था ये सब चीज़ें. सो मैंने जो मेरे अंदर कब से दबा हुआ था, मैंने वो गाने में निकाल दिया. वो बोलते हैं ना एक भरास निकालना, तो वो गाने में मैंने भरास निकाल दिया कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो वहाँ पे मैंने स्टेट कर दिया कि लाइक दिस इज व्हाट आई एम गोना बी नेस्टी, और मेरा जर्नी चल. सो मेरे लिए बहुत अच्छा ये वो पूरा जर्नी बहुत अच्छा. Yeah, there are a few songs that I'm going to talk about. Like, started with Nasty, but then I heard this song Ishare, which is in Punjabi. Talk to me about that.
मतलब इंग्लिश रैप करता था नास्टी निंजा, फिर हिंदी करने लगा, सडनली ये पंजाबी करने का आइडिया किधर से आया? Let me tell you this. Nobody knows about that song. किसी को नहीं पता वो गाने के बारे में. Bro, come on, now everybody knows. Now everybody knows. It's Bro, it has like almost 2 million views. हाँ 2 मिलियन हो गया. It's almost, it got a good number on the YouTube. And yeah, I was also pretty much shocked while listening to that. 3 songs गई पंजाबी. Okay, okay. मैंने डाला नहीं था. ये मेरे को मतलब बेसिकली मुझे आया था ये लेबल से, मेरे को मैसेज आया था, तब उन्होंने मेल किया था कि वी वांट अ सॉन्ग बट मेरे को पंजाबी में चाहिए. मैं बोला भाई मैंने कभी ज़िंदगी में पंजाबी गाना नहीं पाया, तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया था थोड़ा सा वो. और मुंबई का लड़का पंजाबी गाना बना रहा है कल मैं मजाली में बना सकता हूँ वो भी. भाई. Go for it. I would say go for it. But yeah, talk to me about this. I love पंजाबी songs bro. मुझे बहुत पसंद है. I listen to AP Dillon. मैं बहुत मेलोडिक है. मैं प्रोफेसी को सुनता हूँ. मैं मेरे को बहुत पसंद है. तो वो सुन के ना थोड़ा सा फील आ गया था. तो मैं बोला कि मुझे भी कभी करना है, बट of course nobody will accept me as a Punjabi artist because I'm from Mumbai. Yeah, of course. हाँ तो मैंने बोला कि चलो कर लेते क्लीन के लिए, किसी को पता भी नहीं चले. मैंने कर दिया और अभी पता चल गया सब लोगों को. बट मेरे को ये पता चलने का है. बट देख, एज अ रैपर द वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट यू कमिंग फ्रॉम मुंबई, तुमने मैनेज ही कैसा किया कि वो ऐसा वोकैबुलरी में गाना लिखना, वो ऐसा वोकैबुलरी यूज करना? लाइक हाउ वाज दैट पॉसिबल फॉर यू? I have a hidden talent of mimicry. ओके. मैं पहले बहुत मीम्स बनाता था और मैं बहुत सारे रैपर की मिमिक्री अभी भी करता हूँ. शायद से मैंने 1-2 वीडियो भी बीच में अपनी शायद से देखा हो. तो मैं ऐसा मतलब बहुत बॉलीवुड इन्फ्लुएंसेस से बहुत लोग के मिमिक्री सब करता था. पंजाबी गाने का मतलब वो इमिया वो सब का करता था मैं टाइम पास के लिए, दोस्तों के लिए, फॉर फन. सो वो जो लिंगो वो सब चीज़ें ऑलरेडी मेरे अंदर बिल्ड हो गया था मजाक मस्ती करके, तो मैंने कर दिया. सही है भाई. I think already you have some influence from the Shere Punjab area also. Huh? Yeah. मैं एक बात बताऊँ, सबसे फनी शेर है कि शेर पंजाब में मैं मेरे गाँव वालों को ज़्यादा मिला. मैं Okay. पंजाबी से यार. कूल. बट मैं जब ये गाना सुना मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये नाश्ती को कभी मैंने सुना नहीं पंजाबी गाते हुए. और ये तो मेरे को आई वांटेड टू आस्क कि हाउ डिड यू मैनेज टू मेक दिस सॉन्ग एंड एवरीथिंग. बट मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट ट्रैक, देन यू आर काइंड ऑफ समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग. यस. मुफाड़ ने मुझे हेल्प किया. मुझे लैंग्वेज नहीं आती है, सो मैं मुफाड़ को कॉल करता था और मुफाड़ ने ही हेल्प किया. लिरिक मैं बताता था कि मैं ये लिख रहा हूँ, तो वो उसको पंजाबी में कन्वर्ट करके मुझे सब बना के दे दिया था. और फिर मैं बार बार ऐसा पंजाबी में रिकॉर्ड करके इसको भेजता था. बोलता था ब्रो मेरा एक्सेंट से लेके मेरा सब बराबर सही आ रहा है. फिर उसने मतलब वही करेक्ट करके उन्होंने बनाया. सो मुफाड़ दिला लेगा तो मेरा गोस्ट राइटर है उसमें. ओके. बिकॉज आई कांट लाइक मैंने कभी पंजाबी में बात ही नहीं की. नहीं, ऑफ कोर्स ब्रो. अभी सडनली कोई अपने को बोलेगा बंगाली में रैप लिख, अपन थोड़ी लिख पाएंगे. अपन को थोड़ा तो कोई तो एक सुपरविजन चाहिए, कोई एक राइटर सपोर्ट चाहिए जिसके थ्रू अपन उसको और बेटर कर सकते हैं. ऑब्वियसली विल ब्रिंग आवर आइडियाज टू द टेबल, बट वी वांट टू मेक श्योर दैट इज इट प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग. वो सब प्रॉपर रहना चाहिए. वो मैंने बहुत सारे पंजाबियों को भी भेजा था, तो लोग सरप्राइज हो गए थे. बोले कि वो ये क्या है. तो या तो वो सोच समझ के बहुत मैं वो निकलने के लिए भी मैं ऐसा बैठा था कि क्या होगा. सही है. बट द ट्रैक वॉज प्रेटी मच गुड. आई लाइक दैट टू. एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ट्रैक इज लैम्बो विद MC अल्ताफ एंड लोका. एंड आई थिंक वो टाइम में एक बहुत टर्न अप ट्रैक था ये. काफ़ी वीडियोस में भी प्ले हुआ. और मतलब हाउ डिड दिस कोलैबोरेशन हैपन एंड हाउ डिड यू गेट द लैम्बो? सोर्सेज नहीं बता सकते. सो ऑफ कोर्स आई डोंट ओन अ लैम्बो अभी तक. नहीं ओन करता हूं. वही अभी हम लोग वही pretty much soon you will. pretty much soon I will be. जैसे कि अभी ऑफ कोर्स अपन को ऑडियंस को देना है, उनको देखना है, लड़कियां कार ये सब चीज़ हम लोग को कमर्शियल दे रहा था. आई वांट टू सी लाइक हाउ आई साउंड इन कमर्शियल सॉन्ग्स. तो वो मैंने गाना बनाया 2018 में तो, और वो रखा था प्रोजेक्ट से तो अपने पास ही. तो अल्ताफ मेरे को 2020 या 21 में मेरे घर पे आया था और हम लोग कोलैब के लिए सोच रहे थे कि कौन से गाना करते.
तो लैम्बो मैंने बजा लिया, तो बोले कि अरे भाई तो बहुत हार्ड सुनने गए थे, तो बोलते कि मैं कूदता हूँ उसके ऊपर। बोला यू श्योर, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं डाला उसको, क्योंकि मेरे अंदर ना अभी भी वो मुंबई स्पैनिश का रैपर अंदर रहता है थोड़ा सा, कि कमर्शियल गाना डालेगा, ऐसा सब थोड़ा रहता है ना क्या। एंड आई वाज लाइक नो मैन, अभी तो मैं वो नहीं आया हुआ ना, जस्ट मेरे को फियर से निकलना है कमर्शियल का। मेरे को लगता है ओवरऑल मुंबई इज नोन फॉर इट्स अंडरग्राउंड रैप, क्योंकि मुंबई में मेजोरिटी लोग किसी ने कमर्शियल एंगल में कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं। एकदम रॉ अंडरग्राउंड रैप और एकदम टाइट गाना, मतलब आए अभी मेरे को लग रहा है आ रहे कमर्शियल गाने और बेटर म्यूजिक वीडियोस बन रहे, बेटर कमर्शियल सॉन्ग्स आ रहे। बट फर्स्ट मेरे को लगता है इनिशियली इट वाज ओनली हार्डकोर अंडरग्राउंड मुंबई रैप। बट यू नो यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट आज हिप हॉप को लोग इसीलिए जानते हैं बिकॉज ऑफ कमर्शियल म्यूजिक। अगर कमर्शियल हिप हॉप कमर्शियल नहीं होता तो हम लोग को 50 सेंट नहीं पता होता, टूपाक भी कमर्शियल किया है, बिगी भी कमर्शियल किया है, उनको करना पड़ा, दैट्स व्हाई वो वर्ल्ड वाइड हो जाता है वो। तो कमर्शियल को हेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कमर्शियल ने ही पहचान दिया आपको। पब्लिक अंडरग्राउंड इसीलिए है बिकॉज दे हैवंट रीच दैट लेवल। अगर वो लेवल पे पहुंचेंगे तो दे विल बी कमर्शियल, एंड यू सी ऑल द अंडरग्राउंड आर्टिस्ट are doing commercial songs now. I'm doing commercial songs because मुझे अच्छा लगता है, like you know मुझे क्लब में जाके अपना गाना सुनना है, like you know मैं स्ट्रीट्स के लिए भी कुछ करता हूँ, but now I'm focusing more on commercial songs. So yeah, coming back to the Lambo topic, तो अल्ताफ को पसंद आया था वो गाना, तो अल्ताफ ने एक वर्स डाला। फिर दूसरे दिन लोका आया चिल करने के लिए, लोका ने सुना, लोका को पहले से पसंद था एक्चुअली गाना। फिर बाद में हम लोग का थोड़ा सा फॉल आउट हो गया, फिर वापस से जब when we got back उसने अल्ताफ का वर्स सुना, तो फिर लोका ने बोला कि वो ये गाना वो करना चाहिए, वो हार्ड इफेक्ट है, तो उन्होंने कर दिया। 3 साल पहले बना, 3 साल बाद हम लोग ने फिर वापस से वो गाने को लाइक दिया उसको। पहले क्रेजी वाइब ने बीट बनाया था, शाउट आउट टू क्रेजी वाइब, बहुत जो भी मीम मशीन है। यस मैंने बताया था लास्ट टाइम भी क्रेजी वाइब का नाम मेंशन किया था, तो मैंने बताया था कि इसका नाम चेंज हो गया, अभी वी मैक्स है। मैकलेन ने रिक्रिएट किया लैम्बो को, उन्होंने, क्योंकि क्रेजी वाइब ऑलरेडी पट्टा रिकॉर्ड साइन हो गया था, तो वो हम लोग का मतलब काम इतना नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैकलेन ने उसको रिक्रिएट करके अपना फ्लेवर एवर डाल के उसने वापस से उसको जिंदा कर दिया वो गाने के। फिर सही है भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आया था वो गाना और मेरे को उसके बारे में बात करने का था, लेकिन अभी भी बताया नहीं कि लैम्बो कैसा आया होगा। लोका के दोस्त ने ओके लोका ने बोला कि हमको लैम्बो चाहिए, तो उसने 1-2 फोन घुमाया और लैम्बो दूसरे दिन आ गई। ओके टाइम के लिए लैम्बो, सो लोका इज द प्लग। लोका इज द प्लग, Good, like गुड प्लग। okay. Talking about the next track, Baby, featuring Loka again with Rocky, and yeah, bro, that was also a wavy killer track that I vibed to and I liked it too. So talk to me about that track. सो ब्रो ये मेरा वो फेज है जो ट्रैप वाला, जब भी मुझे कमर्शियल जाना था और मेरे को बेबी शटे करना था कि मेरे को बेबी म्यूजिक बनाना है, और लोका उस वक्त मतलब जस्ट एक आर्टिस्ट बना था उस वक्त, उसके 1 साल पहले बना था। छोटे सुन के पहले भी एक एल्बम मैंने और लोका ने बना के डाला था, ऐसा बोल रहे। और फिर लोका और मेरा तो मतलब वी आर लाइक ब्रदर्स, हम लोग भाई है, और साथ में बहुत टाइम से, जब वो रैप भी नहीं करता था उसके पहले से बना था उसका वो। तो लाइक हम लोग दोनों का बहुत अच्छा ये मतलब हम लोग दोनों का बहुत अच्छा टीम है, डुओ बहुत अच्छा है, और मेरा रॉकी के साथ भी बहुत अच्छा है 10 साल से। Yeah, like I've been saying काफी टाइम तुम लोग दोनों साथ में हैंग आउट करते रहते हो। रॉकी बोल खानी पॉपिंग है नहीं, पी टाउन भी रॉकी के मुंह से ही आया है एक्चुअली, बिफोर एनीबडी। 12-13 साल पहले पी टाउन वो सब रॉकी ने निकाला, वो वर्ड भी पी टाउन, लाइक यू नो ऑल दैट फ्रेजेस वो सब रॉकी से है। वो पुणे को रिप्रेजेंट किया हार्ड वर्क, he was like one of the OG, he's still the OG of Pune, like to be honest. Now there are stands, but everybody knows, in stand no more Rocky is like, you know, everybody knows, so you can't take that away, like you know, you can snatch the legacy back. you can't take that away from it. So yeah, respect to Rocky, अभी भी कर रहा है वो, और हम लोग तीनों बहुत अच्छे मतलब बहुत टाइट हम लोग चिल कर रहे थे आकाश के इधर जाके, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा वेस्ट साइड शिट कर दे, कुछ बे एरिया से। तो मैंने एक हुक बनाया था, ऐसे हुक बना के रखा हुआ था, मैं ऐसे रोज बैठ के कुछ ना कुछ बना के रखता हूँ, तो ऐसे ही मैं गाना चेंज कर रहा था, तो वो हुक बच गया, तो लोका वाइब कर रहा था और हम लोग मजाक उड़ा रहे थे उस गाने का, ऐसे टाइम पास खाली क्योंकि हुक बना के रखा था, वो बोल मुझे दो, वो बोले मुझे भी ऐसा कर,
तो उन्होंने बोला कि चल इसको कर डाल रही, तो आकाश के घर पे गए हम लोग और उन्होंने पूरा बना के मतलब फटफट उन्होंने गाना निपटा दिया और दूसरे दिन उन्होंने शूट कर दी। वो गाने का वाइब बहुत अच्छा था और हम लोग को मस्ती मस्ती में बना दिए थे गाना। मैकप्लग का मीट था, आकाश ने उसको थोड़ा टॉप अप किया अच्छा और उन्होंने ला दिया वो गाना। लेकिन मेरे को लगता है मस्ती मस्ती में ये भाई खतरनाक गाने बनते। वो वही मैं बोल रहा हूँ, मस्ती यही अच्छे गाने बनते हैं। प्लान करके सब प्लान करके बैठो आज गाना बनाने का है बोलेगा तो इतना अच्छा कंटेंट नहीं बनता है, लेकिन मस्ती मस्ती में पार्टी पार्टी में बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाना बन जाता है। बट इसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये मेरे को कैसे हिट किया पता है क्या? जब भी आप बैठ के एक प्रोजेक्ट करते हो ना तो वो काम हो जाता है। वहाँ पे आपको वाइब बनाना पड़ता है कि मेरे को ये वाइब रखना है, ये वाइब बनाना है। वाइब आप बना नहीं सकते, यू कैन क्रिएट वाइब, वो आता है अंदर से, आता है नेचुरली। तो म्यूजिक इज व्हाट फन। अगर आप मजे नहीं करोगे, उसको काम की तरह देखोगे तो तुम फिर छोटी छोटी चीज़ जैसे कि अरे ये लाइन नहीं बोलूंगा मैं, ये लाइन नहीं बोलूंगा, वो अपन को बहुत लिमिट कर देता है। When you have fun, you can say anything, कुछ भी बोलो, वो नेचुरल दिल से निकलता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे जितने भी गाने हैं वो बहुत मस्ती मजाक में ही बनते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। आई लाइक टू कीप इट दैट वे, बिकॉज अगर मैं मस्ती कर रहा हूँ दैट मीन्स मेरी ऑडियंस भी मस्ती करेगी। Yes. दे शुड हैव फन। इफ आई एम हैविंग फन दैट मीन्स दे आर हैविंग फन। बट इफ आई कीप इट रियल, कुछ ज़्यादा ये सीरियस रखूंगा तो वो गाना नहीं बनेगा, वो एक स्पीच बन जाएगा। रीच कर रहा है, स्पीच दे रहा है, ऐसा लगता है। सो आई लाइक टू कीप इट फन, लाइक ना थोड़ा सा ऐसा। I really like accept that fact. But talking about your current favorite, अभी का जो current favorite track है मेरा, Bodmon is the new wave Afro vibes. So talk to me about that, bro. बॉडमान, सो मैटवेल ने मेरे को एक पैक भेजा था, उसमें बहुत सारे बीट्स थे क्योंकि मैं एफ्रोबीट एक्सप्लोर कर रहा था उस वक्त। तो मैं जितने भी बीट्स वो बनाता था सबके ऊपर मेलोडीज करके छोड़ देता था। बॉडमान पे मैं बैठा था, मैं 2 बार बैठा बॉडमान पे, और मैं उसको लव सॉन्ग बना रहा था लड़कियों के बारे में। और मैंने ऑलरेडी उसके पहले 3-4 लड़कियों पे ही गाना डाल दिया था। सेनोरिटा हो गया, रोमांस सा, फेस टाइम एक मेरा गाना, तो लड़की वाले गाने बहुत बना रहा था मैं। इसके ऊपर एक ट्राई कर रहा था वैसा लड़की वाला बनाने का, 2-3 मैंने बना भी किया था गाना। बट मैं बोला था नहीं यार, मेरे को सेम कंटेंट नहीं डालना है, तो मैं कुछ अलग करता। तो मैंने ट्राई किया उसको ऑपोजिट करने के लिए, तो मैंने स्ट्रीट करने। तो मेरे बार बार मेरे पे वो ट्रिप मेरा मुंबई का वो बार बार मेरे दिमाग में मेलोडी घूम रहा था। तो मैंने बोला कि चलो कर देता हूँ। आई डिड दैट, और मैंने 1-2 दोस्तों को भेजा। मैंने बोला यार ये तो पैंडर है, ये कुछ अलग है, यही चाहिए था। बिकॉज अभी भी लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि निंजा स्ट्रीट शिट दे हम लोग को, स्ट्रीट शिट, वी वांट द ओल्ड नेस्टी, वी वांट द ओल्ड नेस्टी वे पे। बट वो ऐसा नहीं हो सकता। लाइक यू नो, लाइक ट्रैविस स्कॉट भी पहले स्पिटर था वो, आज वो ये कर रहा है, मतलब वो मासेस पकड़ रहा है। आई वांट टू हिट मासेस। मैं कुछ लोगों को पुश कर सकता हूँ मेरा पुराना शिट देख के, बट देन मैं कुछ नहीं होगा। आई हैव टू रन माय हाउस आल्सो, लाइक आई हैव टू डू सम थिंग्स व्हिच विल, जो मेरे को थोड़ा ऊपर भी लेके जाए। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू डू लाइक यू नो कमर्शियल, वो सब स्टफ करता हूँ। बट देन मैं सोच रहा था कि मेरे से ऑडियंस छूट रही है, उनको लग रहा है कि मैं सिर्फ गाना गा रहा हूँ, लड़कियों के लिए गाना बना रहा हूँ मैंने। तो मैंने ये बोला कि नहीं, मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ इस बात, तो मैंने बाडमैन बना दिया ऐसा। एंड देन इट डिड प्रीटी वेल। Bro, I think it went good views on the YouTube also, and it has a good effect. The sound is perfect, the vibe is perfect. ये गाने को, सॉरी टू कट यू ऑन दिस, बट ये गाना क्यों इतना पॉप हुआ पता है? क्योंकि ये गाने को किसी ने ये किया था, वो मतलब बोला था कि ये इंडिया में नहीं चलेगा। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पूरा We are coming to that point right now. या सो मतलब वही मेरा रफ्तार वाला सीन हुआ था। मेरा पूरा EP लेके गया था, उसी ने मेरे को अप्रोच किया था। देन बोला कि नहीं गया, But then talking about like ये Afro vibes नहीं चलेगा, then you just told some people wanted you like वो पुराना नाश्ती किधर गया? मेरे को लगता है वो पुराना नाश्ती गरम कान गाने में फिर से दिख के आया हम लोगों को। मतलब नहीं, मैं Afro भी करूँगा, लेकिन समय आने पे मैं पुराना नाश्ती भी बनूंगा। हाँ बोल, ये तो है। बिकॉज मैंने 10-15 साल ब्रो, मेरे अभी वो अंदर है, वो लाइक मसल मेमोरी। तो रैप मेरे अंदर से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आज जो भी वो रैप की वजह से एक्सप्लोर करके यहाँ पे हम स्टिल रैप लाइक मैं अभी मेरा एक एल्बम पड़ा है, पूरा ट्रैक एल्बम पड़ा जो मैं डालने वाला हूँ। बट पहले मैं एफ्लो कंप्लीट करके मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद मैं आई मूव ऑन टू दैट। लाइक वो गया नहीं है जिसने मेरे आले काम, वन ऑफ द स्टार्टर्स ऑफ रैप म्यूजिक लाइक इन इंडिया। लाइक मैंने बेबी शिट बहुत बनाया, बहुत ऑनेटिव बहुत बनाया, बहुत क्रिटिसिज्म भी मैंने लिया है वो टाइम पे।
कि क्या बना रहा है, भोजपुरी लगता है कभी कभी, ऑटोट्यून ये लगता है वो लगता है, वाई दिस इज नॉट रियल, अपने असली आवाज में था। बट आज पूरी ट्रेविस सुन रही है, सब लोग, ड्रेक भी ऑटोट्यून कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ द आर्टिस्ट ऑटो ट्यून ही कर रहे हैं आज. हाँ, सो वो रिस्पेक्ट फिर आज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई थिंक आई डिड समथिंग ग्रेट. Like you were way ahead of time पहले ही. But talk to me about this track, bro. गरम कान. तो बागवान को रिजेक्ट किया गया था. मैंने बोला कि क्योंकि वो गाना मेरे को इतना पसंद था, मैं सोचा था लेबल पे डालूं. सो रफ्तार ने बोला कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उनको नहीं समझ रहा है एफ्रोबीट्स क्या है करके, ये सब बोल रहा था. तो मैंने बोला कि मैं बताऊंगा कैसे समझता है बोलने को. तो आई कॉल्ड हिम आउट बिकॉज मैं सुन के नहीं लेता, मैं मुंबई का लड़ता हूँ. तुम बाहर से आके नहीं बोल सकते हो कुछ भी कि ये चलेगा नहीं चलेगा. तो नेचुरली रानी कैसा चला, वो बॉलीवुड गाना है पर एफ्रोबीट पीछे रहना ना, पब्लिक को समझा म्यूजिक. तो वैसा होता है. यू कांट से दैट कि म्यूजिक थोड़ी ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बोलेगा नहीं कि ये जॉनर पब्लिक को समझेगा नहीं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते. वो बोल रहा था डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं समझ रहा है. हाउ कैन अ डिस्ट्रीब्यूटर विल जज योर म्यूजिक? कोई डिस्ट्रीब्यूटर जज नहीं कर रहा म्यूजिक बुक. तो मेरे को बहुत खटकी, तो मैंने बोला इसको मैं डालूंगा, और मैंने अपने तरीके से मैंने डाल दिया उसको. उसके बाद आई कॉल्ड हिम आउट, और फिर मेरे को उसके बंदों से ट्रैक्स आने लग गए कि वो सब बोल रहा था नहीं करेंगे, तो दिल्ली में मत टिकना, ये नहीं होनी, जो सब चालू हो गया था. गाली वाली मेरे नॉन को गाली दे रहे, टैग कर रहे सब लोग को, मेरी बहन को टैग कर रहे, उसको गाली दे रहे, वैसे सब चालू किया था. उसका है और लोग का रैकेट है पूरा टेक्सटिंग का मॉड वाला सीन. तो वैसा सीन हुआ. तो मैंने गरम कान बनाया. मैं बोला कि तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या. मेरे को ये बोल रहे थे कि तेरे को रैप, तू क्या है ये सब क्या गा रहा है रैप में. तो मैंने बताया कि तू गरम कान वॉज द इन्विटेशन, इट वॉज नॉट इवन अ डिस सॉन्ग. इन्विटेशन था कि तू आ, अभी मैं तेरे को ओनली कर रहा हूँ, जस्ट कम टू मी. क्योंकि मेरा असली गाना उसके बाद आने वाला था. वो डालता था अपना जो भी, उसके बाद में असली गाना बनना था. आई स्टिल हैव 2 songs रेडी दो. लाइक मैं रुका हूँ कि भाई कभी मेरे को रिस्पॉन्स है. Okay. बिकॉज हिप हॉप इज लाइक दैट ब्रो. लाइक आई एम कॉलिंग यू आउट. जैसे बी बॉय क्या करते हैं, किसी के साथ अगर लफड़ा है अपना, अपन करते हैं, गो कम ऑन. आई थिंक मेरे अंदर वो है अभी भी. आई एम स्टिल अ बी बॉय. तो रैप में वो सीन है कि मैं देखो कॉल आउट कर रही थी, को लग रहा है बिकॉज आई नेवर, मैं जब रैप करता था मैंने उन लोग के बारे में भी नहीं सुना था, उन आर्टिस्ट के बारे में. वो अपन कितने टाइम से कर रहे हैं. हैव यू एवर हर्ड वो एरा में जब लाइक डिवाइन ईस वो सब टाइम पे वो लोग थे, जब ऑर्कुट वाले जमाने में कोई नहीं था वो इतना. लाइक हनी सिंह थे, ये लोग सब लोग कर रहे थे. बोही में अपन वो सुनते थे, बोही में आता वो सब आर्टिस्ट लोग को सुनते थे, पर बाकी लोगों ने इतना नहीं सुना था आप लोगों ने वो टाइम पे, जब भी अपन इंग्लिश में भी करते थे. Different times, different eras. सो गरम कान वॉज इन्विटेशन बुक. वो डिस नहीं है. पब्लिक को लगता है मैंने डिस किया, तो मेरा पोटेंशियल उसके अंदर डाला ही नहीं है. मैंने सिर्फ उंगली किया है. लाइक ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स आया है उसके लिए? क्या लगता है इन फ्यूचर आएगा? तो मैं रुका हूँ. अगर आ गया रिस्पॉन्स तो मेरे पास बहुत कुछ है. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ शिट टू से. लाइक so you, the ammunition is locked and loaded. yeah, ammunition to full power. Oh yeah. You can't come to my city and call me out and talk shit about me because मुंबई को ये है वो, मतलब मुंबई ने फीड किया है सब सिटीज को, सब आर्टिस्ट को. एवरी पर्सन विद अ ड्रीम, एवरी पर्सन विद लाइक जो ड्रीम लेके आता है, सबसे पहले वो क्या सोचता है कि मैं मुंबई जाऊंगा, बिकॉज इंडस्ट्री मुंबई में. तो अगर हमारे मुंबई वालों को ही तुम लोग यहाँ पे आके अगर तुम ऐसा बोलोगे, रिस्पेक्ट टू ऑल द सिटीज, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ये, बट सबको पता है यू कांट टेक अवे कि मुंबई नहीं है वैसा. मुंबई ने सबको फील किया, मुंबई ने सबको बनाया है, वो क्रिएटर. सो यू कांट कम हियर एंड टॉक टू उधर के लोकल्स से, तो ऐसा बात तो नहीं कर सकते. तो वैसा सीन. Okay, moving next to your recent release जादूगर, which was again a different Afro vibe, but I like वो टच अच्छा लगा था कि उसमें एक इंडियन गाने का सैम्पल है, तो वो और लोग को कनेक्ट हो रहा है वो गाना, वो एफ्रो वाइब के थ्रू, वो इंडियन गाने का वजह से और कनेक्ट हो रहा है. सो हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑन दैट ट्रैक फॉर यू? ब्रो, जादूगर सरप्राइजिंगली इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एज वेल. और क्योंकि उसमें प्रॉपर इंडियन एसेंस है. अगर कोई बाहर वाला भी सुनेगा तो बोलेगा ये इंडिया से आया है एफ्रो, ऐसा कोई बोलेगा, क्योंकि उसमें अपना मतलब कि उसके अंदर जो सैम्पल यूज किया गया है दैट्स लाइक द क्लासिक सैम्पल.
मतलब वो सैंपल कभी ओल्ड नहीं हो सकता, ये तीसरी चौथी बार यूज हुआ है सैंपल। राघव ने राघव ने यूज किया है। और भी 2-3 आर्टिस्ट हैं, नाम नहीं आता लाइक, बट उन्होंने भी यूज किया, बहुत लोग ने यूज किया, टिकटॉक में भी ऑलरेडी यूज हुआ। बट मैं सोचा था ये सैंपल को अगर एफ्रो में फ्लिप करेंगे तो कैसा लगेगा, तो मैजिक। Bro, it was a perfect mix of Afro and Bollywood, I would say. दोनों का एक proper mix था, and your rap to add to that was a perfect packaged track. And मेरे को लग रहा है कि sometimes you have to do something new because you cannot copy or do the repeated same thing that the industry has been listening. Sometimes risk लेना पड़ता है कुछ नया करने के लिए। रिस्की ले रहे होता। मेरे को लगता है लेना चाहिए भाई, तभी अपने को मालूम पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ नया, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में हिप हॉप भी करने का टाइम अपन ने रिस्क ही लिया। अपन ने कभी सोचा नहीं कि इसके जरिए अपन पैसा बनाएंगे, अपना लाइफ बनाएंगे, अपना करियर बनाएंगे। अपन हिप हॉप किसको समझ में भी नहीं आ रहा था, तभी अपन रिस्क ही लिया और हिप हॉप किया। जो गाने का रिस्क किया ना वो मेरी माँ को पसंद आया ना। तो बेसिकली योर रियल ऑडियंस इज योर पेरेंट्स, बिकॉज वो नहीं पता, उनको नहीं पता हिप हॉप क्या है, उनको सुनने में क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट होता है। एक नॉर्मल जनता आपसे रिलेट कैसे करेगी, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिसन समथिंग दे रिलेट टू। जब मैंने जादूगर बनाने वो किचन से भाग के आए और ये कि अरे ऐसा गाना बनाना चाहिए, देखो ऐसा गाना बनाना चाहिए, ऐसा सब करके, मतलब मेरे बहुत सारे कमर्शियल गाने पे मेरी मॉम आके बोलती कह रहे ऐसा गाना बनाना चाहिए करके। तब मैं समझता था कि अगर मेरी मॉम का गो है, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ भाई ऐसा गाना, मतलब उनको पसंद आ रहा है, इसके किसी को भी पसंद आ सकता है, मतलब इट्स लाइक अ ऑल एज कैटेगरी ट्रैक, मतलब सब एज को कनेक्ट होना चाहिए वो गाना। तो भाई अभी अगला क्या आ रहा है? अभी तो जादूगर आ गया, अभी अगला फ्रेश ऑफ नेशनल निंजा क्या है? अभी मैं मैं अभी एक्चुअली शूट पे जाने वाला उसके बाद। ओके वो गाने का नाम है एक कॉल पे। ओके, मैं 2 दिन पहले एक स्टेटस देखा था, एक कॉल पे तेरे एल लगा दूंगा। तो मतलब वो स्टोरी के पीछे का क्या है, मतलब क्या सीन है वो बस एक मार्केटिंग सीन था थोड़ा सा। मेरे को तो लगा था किसके साथ तो फिर से मचान हो गए ले भाई, शॉर्ट बीट देने वाले तुम। मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बार बार जाके किसी को फोन करके गाली दे या किसी को बार बार इंटरनेट पे आके गाली दे। वो सिर्फ मेरा रफ्तार के साथ हुआ है, और सिर्फ मेरा क्या, मतलब सबका हो गया उसके साथ, मुंह फाड़ का जिसको भी जानता हूँ। भाई एक लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट है, बहुत सारा लिस्ट है, लंबा पूरा बुक खुल जाए। जो इंसान ये सब चीजें करता भी नहीं है ना, तो कुछ लोग हैं जो आपको इंसिस्ट करते हैं ये सब चीज करने के लिए, एंड आई हैड टू डू इट बिकॉज मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि ये मेरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ऐसा बता रहा है कि इज ग्रेटर देन मी एंड आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो मैंने बोला कि ना वो है, तो मैं ये नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज, मेरे को अच्छा अपना खुद का म्यूजिक बनाना पसंद है, बस अच्छे से वाइब करना पसंद है। आई मेक म्यूजिक फॉर लेडीज, दैट्स व्हाट आई डू, एंड फॉर द स्ट्रीट एज वेल। जितना मैंने सुना भाई, मेरे को तो ऐसा सुनने में आया, बट मेरे को पता नहीं ये ट्रू फैक्ट है कि नहीं, कि कोई कोलैबोरेट करने जाता है रफ्तार के साथ तो कभी रफ्तार इनसिक्योर्ड हो जाता है क्योंकि सामने वाला उससे भी बेटर वर्स लिख देता है, तो वो डिले कर देता है, ट्रैक ड्रॉप कर देता है, वो ट्रैक कभी रिलीज होता नहीं है। लाइक बहुत जन के साथ रफ्तार ने मतलब पोस्ट डाला है, मेरा इसके साथ गाना आ रहा है, उसके साथ गाना आ रहा है, ये गाना आ रहा है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स कभी आए ही नहीं बार। बट वो क्यों आए नहीं उसका बराबर रीज़न भी नहीं आया। सो इट्स जस्ट assumptions and rumors that are spreading about that track or that project which was supposed to come out. मेरा खुद का एक गाना अटका है उसके साथ, Okay. जो जिसके लिए मैं 12 दिन उसके घर पे 12 days I was with him working on a song, टिप्सी करके गाने का नाम, कमर्शियल गाना है बहुत, उसको बहुत पसंद आता, तो लेकिन 12 दिन में उसने एक वर्स नहीं लिखा, और पर वो मेरे हुक को तोड़ ताड़ के वो हुक ही चेंज हो रहा है, फिर वो गाने के लिए भी वो अटका दिया। Okay. मैंने बहुत लोग से सुना वो ये करता है ऐसा, लाइक ही लाइक्स टू, मतलब उसका हाथ ज़्यादा आना चाहिए ऐसा, थोड़ा सा वो कुछ लोग होते हैं ऐसा। सो एक चीज़ है कि लाइक यू नो, लाइक मैं तो एज एन आर्टिस्ट उसके साथ कोलैब करने के लिए गया था, लाइक आई डोंट इवन केयर लाइक नो कि हाँ उसके पास रीच है, वो बहुत लोग रीच के हिसाब से आते हैं, फिर ये लोग थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं उसका कि हाँ अपने पास पावर है, अपने पास रीच है, करे कुछ भी करके करेगा, मैं कैसा नहीं करूँ। ऐसा नहीं होता ब्रो, व्हेन यू कोलैबोरेट, वो क्या होता है मतलब दो लोग का क्रिएटिविटी अपन अंदर डाल रहे हैं, एंड यू हैव टू बी हम्बल। अगर तुम किसी को ओवर पावर करने की कोशिश करोगे वो गाने में, तो दैट्स नॉट अ कोलैबोरेशन, वो कंपटीशन हो जाता है।
कोलैबोरेशन वो होना चाहिए कि दोनों बैठ के साथ में वो पूरा एफर्ट साथ में डाले, वो अपन दोनों से निकला हुआ चीज़ वो अपन बता रहे केस। सब लोग जैसे कि इतने साल से केंड्रिक और जे कोल के लिए रुके थे कि यार ये लोग दोनों क्या करेंगे, ये लोग दोनों क्या करेंगे, तो उनको वो देखना, उनको ये नहीं देखना कि क्या केंड्रिक जे कोल से ज़्यादा अच्छा करेगा कि जे कोल केंड्रिक से ज़्यादा अच्छा करेगा। उनको ये देखना कि हम लोग साथ में क्या प्रोडक्ट बना, वो लोग क्या कंटेंट बनाते हैं वैसा। तो मैं वो हिसाब से गया था कि हम लोग साथ में क्या करेंगे, वो उसका बॉलीवुड का स्टफ ये करेगा, मैं थोड़ा एफ्रो डालूंगा, थोड़ा स्ट्रीट शिट करूँगा, तो उससे क्या बनता है। तो लेकिन इसने मेरा गाना ही बदल दिया, फिर मैं बोलेंगे यार क्या ही बोलूँ मैं, वो गाना मज़ा भी नहीं आता सुनने में, बिल्लो हो गया वो गाना, बट बिल्लो हो गया। चलेगा ब्रो, बट व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग फ्रॉम नास्टी निंजा? आई एम वर्किंग ऑन एन एल्बम। Okay. एल्बम का नाम है मुंबई बेबी। ओके, सो बेबी को जो पिजिन इंग्लिश जो नाइजीरिया में यूज करते हैं उसमें बेबियो बोलते हैं, बेबियो। तो मैंने मुंबई बेबियो किया बिकॉज माई साउंड इज कमिंग फ्रॉम मुंबई और मैं एफ्रोबीट कर रहा हूँ। सो माई फर्स्ट एल्बम आई वांटेड टू डेडिकेट इट टू माई सिटी। मेरे को मेरे सिटी से वो साउंड चाहिए। एंड अगर कभी वो गाना कभी भी कुछ भी अगर हो गया, इफ द सॉन्ग गोज बिग और समथिंग, पीपल शुड रिमेंबर वेयर इट केम फ्रॉम। yeah, absolutely. तो मैंने मुंबई इज लाइक मुंबई चेंज माई लाइफ, लाइक दिस सिटी, दैट्स व्हाई आई वाज इन मुंबई स्माइल बिकॉज आई लव द सिटी, आई हैव दैट लव फॉर सिटी। इतने साल मैंने मुंबई पे गाने बनाए, सो दैट्स नॉट गोइंग अवे, लाइक आई स्टिल डू इट फॉर मुंबई एंड आई स्टैंड फॉर मुंबई। इसीलिए मैंने बीट भी रफ्तार से इसीलिए किया था बिकॉज आई वाज फाइटिंग फॉर माई सिटी एंड माई पीपल। तो वो हिसाब से मैंने बनाया। मुंबई पे भी हो, मैं लुका भी है। और एक और आर्टिस्ट है नाइजीरिया से, उसका नाम है मनी लापुश, बहुत डोप आर्टिस्ट है। अभी उसका लास्ट नया गाना जो है वो रेमा के साथ है। Okay, सो okay. प्रीटी बिग नाउ। अभी रेमा और उसका एक नया गाना है, बहुत अच्छा है। एक ब्रांड के लोग में क्या टॉम टॉम करके एक मिल्क ब्रांड है, पर वो लोग ने एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, ऑफिशियल गाना बना दिया उसमें, थीम एक नाइजीरियन थीम सॉन्ग बना दिया। तो दैट्स क्रेजी। तो वो है डेविडो के आर्टिस्ट है मेरे एल्बम में, ट्रैप बॉय करके। फिर एक जे विल्स हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम नाइजीरिया। बहुत सारे वहाँ के आर्टिस्ट हो गए यहाँ पे। अब मैं यहाँ से मुफाड हो गया और कुछ है, मैं नाम नहीं रिवील कर पाऊंगा, थोड़ा सरप्राइज। Yeah, of course, bro. Lucas definitely on 2 songs. Oh. Like, he has to be. That's some exclusive news from National Ninja on Offstage Podcast, ladies and gentlemen. Yeah, bro, I'm looking forward for this album, but I think this will be the Afro sound of Mumbai, because there is a lot of hip hop that has come out from Mumbai, and people now recognize Mumbai as a hip hop city and like a major hip hop representing city in the country. But I think Afro coming from Mumbai, I think it adds more value to the city. Yes, sir. And I'm looking forward for this one, bro. एंड ये जो चीज़ जो मैंने बोला ना, ये सो बेसिकली मेरे इंटरव्यूज जितने दिखेंगे नहीं, मतलब इंटरनेट पे, आई डोंट गिव इंटरव्यूज इतना, बट लाइक व्हेन आई सॉ दिस एंड व्हेन यू कॉल्ड मी, आई कुडंट से नो बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। आई वांट, मतलब मैं उनके साथ ही इंटरव्यू करता हूँ जिसके साथ मैं एक्चुअली कनेक्ट हो सकता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल इंटरव्यू आप doing. We respect that, bro. We respect. Like, because we are talking about the scene, like you know about funky disorder, you know about the things which is very rare, जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, like proper researched. We are the scene, bro. Yeah, the scene में से वो like that's what like made me say the like some exclusive stuff about like. Yeah, bro. Thanks for sharing some exclusive matter. And yes, please go and check out Nasty Ninja's music and also his upcoming album, people. It's gonna be fucking wavy and it's gonna put India on the map, Mumbai on the map in terms of Afro music. But let me move on and talk something interesting. I'm looking at your drip right now. You got the Nikes on, you got the Versace, you got the Bathing Ape. And भाई तुम ही थे one of the first artists जो Puma से sign हो गया था, Red Bull से sign हो गया था. I'm talking in terms of fashion. How do you carry yourself? How do you carry all this fashion and what is your perspective towards fashion? So you know that hip hop is not just rap, and it's also lifestyle, it's also fashion, so वो main जो elements है, this is also an element. So you have to carry like you have to like मेरा alter ego, I can't be seen, अगर मैं ये culture represent कर रहा हूँ तो I need to look like that, no, I need to carry myself like that.
सो आई थिंक मैं जब बी बॉइंग बैटल के लिए भी जाता था तो मैं कुछ अतरंगी कपड़े पहन के आता था, लाइक यू नो, लाइक कुछ भी मेरे पैसा लेस वेस मार के थोड़ा ऐसा शूज़ के ऊपर कुछ अलग ही ट्रिप में आता था मैं. सो Puma saw that. Puma signed me for 10 years. I was one of the first b-boy and rapper for Puma. और फिर Puma को पसंद भी आता था जो कपड़े मैं पिक करता था. So they are like, we love the pics, like you know, जो आप कपड़े उठाते हो वो हम लोग को पसंद आता है, like you know, तो शोर वाले भी बोलते थे आप सबसे अच्छा ग्रिप उठाते हो उधर से. तो वो करके फिर बाद में आई लेफ्ट Puma, फिर वही अभी खुद का ही अपना चालू हो गया है. अभी खुद का कुछ ब्रांड विन बना रहा है क्या भाई, क्या सीन? है कुछ चीज़ आने वाला है. Okay. I'm working on some things which will be out soon. But I've always seen you dripped up, bro. मतलब apart from like Puma का ये, but I've always seen you dripped up because you already coming from a b-boy background. Yeah. Then I see that influence of b-boy clothing in you, and then like you have an influence as a rapper. Then I see that rapper swag also coming out, like both mixed together. So it's like kind of attractive to see you in videos and in performance and all these places like where we have been around. And वीडियो में भी सो बेसिकली आई एम लो की हाइप बीस्ट. तो मुझे जैसे कि इफ यू सी माय मूनवॉक वीडियो, मैंने उसमें बहुत सारे एक्सक्लूसिव कपड़े पहना था. जैसे कि मैंने ट्रैविस स्कॉट का जॉर्डन पहना था और उस वक्त वो फ्रेश आया था. मैंने चैंपियन का कोलैबोरेशन वाला एक जैकेट पहना था. लाइक मुझे पसंद है कि लाइक बिकॉज पब्लिक आजकल सिर्फ म्यूजिक में दिखती है, वो देखती है कि वो बंदे ने पहना क्या है. और वो लोग देखते हैं कि अभी हाइप में क्या है, नाइकी में क्या हाइप में है. लाइक वो हाइप बेस्ड कल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिप हॉप, लाइक यू नो, लाइक अभी बहुत. तो मैं वो भी पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि लाइक इफ आई गो देयर पीपल शुड रिलेट टू मी इन एवरी एस्पेक्ट. कपड़े से लेके ओ शिट इज वेयरिंग जॉर्डन्स, ही इज वेयरिंग ट्रैविस स्कॉट, ही इज वेयरिंग दिस, कैक्टस जैक पहन रहा है वो सब चीज़ मेरे लिए बहुत important, like you know, like to कि मेरे को वैसा दिखना है. I want to look like you know like something else. तो मापुल अपन काफ़ी सारा चीज़ बात की है. अपन अभी एक जाने वाले हैं अपने अगले सेगमेंट में. थोड़ा टफ रहने वाला है ये सेगमेंट. इट्स गोना बी अ रैपिड फायर राउंड. 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक सेलेक्ट करने का है और फटफट बोलने का है भाई. ठीक है? ऐसा कुछ सेकंड्स लिमिट नहीं है ना? नहीं भाई, जितना फटफट हो सकता है उतना फटफट बताओ. लेट्स डू इट. ओके, टू स्टार्ट विथ मुंबई और दिल्ली. मुंबई. ओके, हिप हॉप और एफ्रो. हिप हॉप. ओके, विज खलीफा और विज किड. विज़किड. ओके, केंड्रिक और ड्रेक. ड्रेक. रैप बैटल्स और बी बॉइंग बैटल्स. रैप बैटल्स. ओके, जॉर्डन्स और पुमास. जॉर्डन्स. द जेज ऑन माय फीट. ओके, इंडिका और सतीवा. सतीवा. Yeah, boy. Okay, burger और वड़ा पाव. वड़ा पाव. That's a Mumbai thing. I'm talking about WWE और UFC. UFC. Yeah, boom boom pow. Okay, where do you think the real fun is? In the studio or on the stage? Stage, bro. Okay, like why do you think stage में real fun है? बिकॉज एक तो स्टेज फियर होता है और वो एंड तक नहीं जाता. सब लोग बोलते हैं कि लाइक हाँ कितना भी परफॉर्मेंस कर ले, बिकॉज यू ऑलवेज फेस न्यू ऑडियंस. हमेशा नया ऑडियंस रहता है, हमेशा नया चैलेंजेस होता है. अपन को डर रहता है कि कभी चोक ना हो जाए या कुछ साउंड टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ भी होता है. तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, तो हमेशा वो डर रहता है. तो हमेशा जब भी अपन स्टेज पे आते हैं तो मज़ा आता है, बिकॉज देर इज़ अ फियर, देर इज़ अ प्रेशर जो हमेशा अपन को नया फील कराता है. जब भी अपन स्टेज पे जाते हैं तो लाइक यू नो यू फीड ऑफ क्राउड कि अपन रिलेट कर रहे हैं. सबसे बड़ा टास्क वो रहता है कि क्राउड से कनेक्ट करना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग द होल सेरेमनी. या ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई वी आर एमसीज. But then why do you think there is no fun in the studio? बिकॉज स्टूडियो इज वो एक क्रिएटिव जोन है. दैट्स वो अलग फन है. बट ज़्यादा मज़ा जो स्टेज पे आता है ना, बेसिकली स्टूडियो इज़ अ रिहर्सल. असली टेस्ट जो होता है ना वो अपना स्टेज पे होता है. Exactly, bro. Accept that point. या Okay. That is well said from you. I think the real fun is in the stage also On the because stage, it's a different audience altogether every time you go on the stage. या Yeah, bro, appreciate that. So, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई कि now you have been a b-boy, you have been a rapper, and now you are also doing afro. Anyone who wants to get into b-boy or
who is trying to become a rapper or who is getting into Afro, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप वो पब्लिक को जो अभी करना चाह रही है ये सीन? बी बॉइंग अपन यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है. मैं खुद यूट्यूब से सीखा हूँ बी बॉइंग, एंड देन आई ट्रैवल्ड एंड देन आई लर्न फ्रॉम द ओजीज एंड स्टफ. बट अगर आप एफ्रो कर रहे हो, एवरीबडी कैन डू एफ्रो, बट यू हैव टू रिसर्च. तुम लोग को बहुत सुनना पड़ेगा म्यूज़िक, बिकॉज अपन कभी बचपन से वो सुनते नहीं आए. वो म्यूज़िक अभी हम लोग अभी सुन रहे हैं, वो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं. सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपन ने कोई एफ्रो बीट लिया कोई प्रोड्यूसर से और उसके ऊपर अपन ने स्पिट कर दिया तो वो एफ्रो होता है. यू हैव टू लर्न एफ्रो कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो साउंड क्या, वो लोग व्हाट दे ट्राई टू टॉक अबाउट. उसमें अपन हरबा स्ट्रीट शिट नहीं बोलते, ज़्यादातर लड़कियों के बारे में भी होता है. बर्ना बॉय सब करता है कल्चर के बारे में. वो एक तरीका है, वो बहुत मेलोडिक है. सो यू नीड टू रिहर्स. तुमको ट्रेन करना पड़ता है थोड़ा सा मेलोडीज. बहुत रिसर्च करना पड़ेगा. व्हेन यू नो दैट यू आर केपेबल ऑफ लाइक यू नो पुटिंग आउट अ सॉन्ग, दैट टाइम ओनली डू इट, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत अलग साउंड आएगा. ऐसा लगेगा ट्राइंग टू डू, बिकॉज इट्स नॉट आवर कल्चर. हिप हॉप अभी अपना कल्चर बन गया बिकॉज वो इतने साल तक अपने साथ रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट हिप हॉप इज ऑल्सो हिप हॉप जो एक्चुअल हिप हॉप है जो जहाँ यूएस में भी बना है, वो भी इंडियन म्यूजिक से भी गया है. वो इंडिया से भी गया है म्यूजिक वहाँ पे. लाइक इट्स मेड ऑफ इंडियन म्यूजिक, ब्रेक बीट्स से लेके सब चीज़, वो सब चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो या एफ्रो यू कैन डू इट. और जितना हो सके उतना बॉलीवुड रखो तो अच्छा है, क्योंकि अपने इन्फ्लुएंसेस, अपने मेलोडीज वो बहुत अच्छे से जाते हैं. बिकॉज इंडियन म्यूजिक एंड अफ्रीकन म्यूजिक इज काइंड ऑफ सिमिलर थोड़ा सा. सो अप्रिशिएट इट, गो चेक इट आउट. पब्लिक जो भी कर रहा है भाई का वर्ड्स ऑफ विजडम सुनो और कॉन्फिडेंटली करो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है हर एक चीज़ करने में. और जो भी कर रहे हैं पब्लिक बरोबर करो, वरना करो मत. एक्सपेरिमेंट मत करो, रिसर्च करो और उसको रिसर्च एंड डेवलप करके खुद को भी डेवलप करो, अपने आर्ट को भी डेवलप करो. और विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट. We really appreciate you, Nashty, for coming out, taking your time out and coming out for the show. And और पब्लिक नाश्ती निंजा का नया गाना जादूगर जाके चेकआउट करो, और बहुत खतरनाक गाना बनाए ले, वो भी जाके चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टा में, ट्विटर में, हर जगह में. एंड दिस इज we come to an end to this episode, and you know me, this is your boy Tony Sebastian aka Tony Psycho. You're watching brap, you're watching Offstage Podcast. Peace out and signing off. Brr.